नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। गोदी मीडिया बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर रहा है। बार बार हमारा यह गोदी मीडिया जहरीला बन चुका है, रेडियो रवांडा का रूप अख्तियार कर चुका है। और अब तो दोस्तों जो खबर सामने आई है दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक खबर है। आपकी स्क्रीन पर यह है जी न्यूज का संपादक दोस्तों, और खबर क्या है यह मैं आपको बताता हूं। जी न्यूज के इस संपादक को, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दुबई चैप्टर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के दुबई चैप्टर में बुलाया गया था भाषण देने के लिए। इस मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि जी न्यूज के इस संपादक को दुबई आने से रोक दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात आने से रोक दिया गया। दोस्तों कितने शर्म की बात है। और उन्हें रोका गया इसलिए क्योंकि बकौल दुबई की इस राजकुमारी, यह आदमी जहर उगल रहा था। यह आदमी एक अपराधी है और इस आदमी ने मुसलमानों के खिलाफ सिवाय जहर उगलने के और कुछ नहीं किया। मैं बार बार आपको अपने इस मंच पर मिसाल देते रहा हूं कि किस तरह से ये न्यूज चैनल्स, ये संपादक जहर उगल रहे हैं। और जिस संपादक की बात हो रही है दोस्तों, आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में यह कथित तौर पर वसूली कर रहा है और उसके बाद, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह जेल भी गया, तिहाड़ जेल भी गया। यही नहीं, जब एक दूसरे चैनल का संपादक था तब इसने उमा खुराना नाम की एक अध्यापिका पर गलत आरोप लगाए, उसके खिलाफ एक झूठी स्टोरी चलाई कि वो वैश्याओं की सरगना है। नतीजा यह हुआ दोस्तों, एक पूरी भीड़ पहुंच गई उसे लिंच करने के लिए। बाद में पता चला वो खबर ही झूठी थी और वो जो चैनल था उसे 1 महीने के लिए बंद करना पड़ा। कायदे से इस पत्रकार का करियर वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, मगर बात वहां नहीं रुकी। इसने जी न्यूज में शामिल हुआ। जी न्यूज में बैठकर वो तस्वीरें सामने उभर कर आई जिसमें कथित तौर पर वसूली कर रहा था। यह बात अलग है कि बाद में इन्होंने दावा किया कि नवीन जिंदल ने केसेस वापस ले लिए हैं, इसलिए मुझे जीत हासिल हुई है। क्या आप जनता को झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि आप वीडियो में देखे गए थे वो महान कार्य करते हुए। और दोस्तों ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें हमारे देश के एक बहुत बड़ा वर्ग अपना हीरो मानता है। मगर मुद्दा यहां सिर्फ इस पत्रकार का नहीं है। मैं आपको पहले तो दिखलाना चाहूंगा कि यह आदमी अपने मंच पर किस तरह से जहर उगलता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इसने एक शो चलाया था कि देश में कितने तरह के जिहाद हैं। खाना जिहाद से लेकर लैंड जिहाद से लेकर एंटरटेनमेंट जिहाद से लेकर सब कुछ, इसने सबको टारगेट किया था दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि यह खबर व्हाट्सएप पर चल रहे एक प्रचार पर आधारित थी। एक न्यूज चैनल से उम्मीद की जाती है कि जब आप एक खबर चलाते हैं तो उसके पीछे आप कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। मगर इस आदमी ने एक फेसबुक पेज में चलाए जा रहे एक जहरीले प्रचार के आधार पर एक पूरा कार्यक्रम बना दिया मुसलमानों के खिलाफ और जिहाद का नाम लेकर उनके बारे में अनाप शनाप बकना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसे जो आमंत्रण दिया गया था, किस कदर उसे जलील किया गया है और कैसे वो निमंत्रण जो है कैंसिल किया गया। आपके स्क्रीन पर चेयरमैन एंड मैनेजमेंट कमिटी, ICAI Abu Dhabi chapter, subject request to drop Sudhir Chaudhary from the panel of speakers. Dear sirs, greetings. We, the undersigned members of the Abu Dhabi chapter of ICAI, writing this note to express our disappointment and disagreement with the decision of including a controversial journalist, Sudhir Chaudhary, in the panel of speakers in the forthcoming seminar of the chapter. No doubt that Sudhir Chaudhary is a popular TV personality, but he has been alleged to have involved in numerous unprofessional journalism and criminal misdeeds. To cite an example, he was arrested and sent to Tihar jail for 15 days in 2012 in an extortion case filed by Jindal Group. He has been accused of manufacturing and spreading fake news, Islamophobia, and communal hatred, doctoring tapes, etc. Should we, a prestigious professional body, invite and offer a platform and audience to an unprofessional journalist and thereby reduce our dignity and honor? यहां पर इनका जो दुबई चैप्टर है वो साफ तौर पर कह रहा है कि क्या हमें ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जिस पर आरोप है झूठी खबरें प्रचार करने का, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का।
क्या ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए? और फिर उस निमंत्रण को कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे हाथ है आपके सामने संयुक्त अरब अमीरात की इस राजकुमारी का, और उन्होंने जो ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। When a criminal spews venom into a society that invites violence, causing the burning of homes, businesses, and mosques, a Muslim holocaust is started together with the abuse of other minorities, Dalits, Sikhs as well. Police sit and watch. I will not welcome such hate in the United Arab Emirates. साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं इस तरह के जहर को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कितने दुख की बात है ना दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात, जो कि पूरी तरह से एक लोकतंत्र भी नहीं है, वो आज भारत को लोकतंत्र की सीख दे रहा है। यह गोदी मीडिया भारत को और कितना जलील करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप अब भी ऐसे एंकर्स को अपना हीरो समझते हैं, आप अब भी इनके कार्यक्रमों को देखते हैं, और चलिए ये लोग देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, मगर एक दूसरे स्तर पर जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार ये अपने प्राइम टाइम में करते हैं, वो आपके घरों में दिखलाया जाता है। आपके साथ में बैठे आपके बच्चे वो सब सीख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम में कहा ना, सिर्फ इस एंकर की बात नहीं है। आपके सामने एक एक करके मैं मिसाल बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने ये पूरा स्क्रीनशॉट देखिए, किस तरह का जहर हमारे न्यूज चैनल्स पे चलाया जाता है। ये देखिए, देश में हिंदू घर बेचकर भागने पर मजबूर क्यों, मुस्लिम मुक्त भारत, यह चलाया गया था कार्यक्रम आज तक में। चूड़ी बहाना, लव जिहाद निशाना, रोहिंग्या मुसलमान इसलिए ममता के मेहमान, हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम। और आप जानते हैं दोस्तों, तबलीगी जमात पूरी तरह से दोषमुक्त हो गया है। उनके खिलाफ जितने भी झूठ चलाए गए थे, सब अदालत में धराशायी हो गए हैं। सबसे दुख की बात दोस्तों, मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अंबानी साहब का न्यूज चैनल है न्यूज 18, इनका एक पत्रकार जो है वो बता रहा है कि हर तरह के खाने में ये लोग थूकते हैं। इसकी एक छोटी सी झलक सुनिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं। ये थूक जिहाद है क्या? आप जानते हैं, इस पत्रकार ने अपने कार्यक्रम में एक वीडियो का प्रसार किया था, उसका प्रसारण किया था, और यह बताया था कि देखो ये खाने में थूक रहे हैं। यह बात अलग है कि इसी चैनल ने, न्यूज 18 ने, आज से 1 साल पहले इसी वीडियो को यह बताया था कि यह फेक न्यूज है। यानी कि आपका अपना चैनल, जिसे 1 साल पहले फेक न्यूज बता चुका है, यह चैनल जो है, यह कार्यक्रम और यह पत्रकार उसका प्रचार कर रहा था, उसका प्रसारण कर रहा था कि देखिए ये लोग किस तरह से अपने खाने में थूकते हैं। किस कदर इनमें जहर भरा हुआ है दोस्तों, आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ और मिसाल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। हिंदू खतरे में है साहब, देखिए हिंदू खतरे में है। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल। रोहिंग्या मुसलमान इसलिए ममता मेहमान। फिर ये देखिए, जैसे आपको बताया मैंने, मुस्लिम मुक्त भारत, जय श्री राम, साजिश किसका काम। फिर ये 4 खबरें देखिए, कोरोना से जंग में जमात का आघात, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, निजामुद्दीन का विलन कौन। इनकी एक तरह से पूरी कोशिश है दोस्तों कि किसी तरह से टारगेट किया जाए माइनॉरिटीज को, किसी तरह से टारगेट किया जाए अल्पसंख्यकों को। जब सिख बढ़ रहे थे सिंघू बॉर्डर की तरफ, तब सिखों को इन्होंने खालिस्तानी बताया था, और इसी तरह से एक अरसे से ये लोग इस तरह के जहरीले कार्यक्रम चला रहे हैं, और अब तो इन्होंने देश की नाक कटवा दी है। मैं आज इस चैनल से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जी न्यूज के काफी बिजनेस इंटरेस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। क्या यह चैनल यूनाइटेड अरब एमिरेट के खिलाफ अपने प्राइम टाइम में शोज चलाएगा और गालियां देगा यूनाइटेड अरब एमिरेट को कि तुमने हिम्मत कैसे की हमारे संपादक को, उसकी एंट्री को रोकने से? कैसे हिम्मत की तुमने, मना कैसे किया उसके प्रवेश को? क्यों नहीं तुम गाली देते संयुक्त अरब अमीरात को? क्या हिम्मत है? क्या हिम्मत है अबू धाबी के बारे में अनाप शनाप बकने की? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि जी न्यूज के काफी बिजनेस इंटरेस्ट हैं अबू धाबी में, हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। क्या यह चैनल ऐसा करेगा? मगर आप जो दर्शक है दोस्तों, वो मूर्ख बनते रहते हैं। सही मायने में ये तमाम चैनल्स जो है ना, वो रेडियो रवांडा से कम नहीं है। अब आप कहेंगे रेडियो रवांडा क्या है? आप
भूल जाते हैं दोस्तों, आज से कई महीनों पहले मैंने इसी मंच पर शो किया था और आपको बताया था रेडियो रवांडा कितना खतरनाक है। आइए फिर से उसकी एक झलक देखिए, और यह झलक देखने के बाद मैं आपको एक बहुत जरूरी संदेश दूंगा बाद में। सुनिए। रेडियो रवांडा क्या था दोस्तों? रेडियो रवांडा, रवांडा नाम के देश में एक रेडियो चैनल था, और उस वक्त के तमाम अखबार, उन अखबारों ने रवांडा के अंदर जो दो समुदाय थे, हुतू और तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उन्हें मारने की वकालत की। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सी समुदाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है दोस्तों। यह तस्वीर किसकी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर है एन मैरी उविमाना की। कौन है एन मैरी उविमाना? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि एन मैरी कह क्या रही हैं। जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई, उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। जब जब मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूं। उस दिन सेलेस्टिन 2 हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टिन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। यहां पर जिस सेलेस्टिन की बात एन मैरी कर रही हैं, वो तो उनके पड़ोसी थे। सालों से इनके बीच में विश्वास था, मगर उसी पड़ोसी ने आके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 के दशक से ही रवांडा के तमाम अखबार तुत्सी समुदाय, जो कि माइनॉरिटी में था, तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रचार चला रहे थे, उन्हें कॉकरोचेस बता रहे थे। आज मैं उसकी एक झलक आपको सुनाने वाला हूं। यह 1994 से पहले का रेडियो रवांडा का एक प्रसारण है। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का तर्जुमा आपके सामने पेश करें। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनकर आपको अपने देश की याद आएगी। सुनिए। Dimanche 19 juin 1994, et il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de la FLN. Avis à tous les IND qui nous écoutent, oui, à tous les IND qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les IND, vous n'êtes pas des Rwandais. abatwumva ko nyine abantu bose bahagurutse kurwanya inyenzi inkotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane, ni bake cyane, ndetse nubwo twabariraga ku ijana, 10 ku ijana, ubwo basigara 8 ku ijana. Abantu se koko muze twishime nshuti, inkotanyi zashize, muze twishime nshuti, yewe Imana ntirenganya, Imana ntirenganya koko. Kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu, bazadutwira urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda, nidutsindwa byo birumvikana iyo twarigitira mu gihugu। दोस्तों, जून 1993 में एक नया रेडियो स्टेशन रवांडा में शुरू हुआ जिसका नाम था रेडियो टेलीविजन लिब्रे डेस मिल कोलिन्स, RTLMC। इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो भाषा थी वो बहुत ही सड़क छाप भाषा थी। यहां पर अक्सर जो उद्घोषक थे वो शराब पीकर आते थे। यही नहीं बल्कि गाली गलौज करते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी कि तुत्सी समुदाय के खिलाफ। और जब यह नरसंहार शुरू हुआ तो सिर्फ तुत्सियों को नहीं मारा गया, बल्कि हुतू समुदाय में जो उदारवादी लोग थे, जो तुत्सियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, तुत्सी समुदाय की कई जो औरतें थीं उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा गया। आज मैं आपके सामने भारतीय मीडिया की कुछ मिसालें पेश करना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें।
सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रहा हूं टेलीविजन टुडे आज तक के इस कार्यक्रम का यह स्क्रीनशॉट, जिसकी खासी आलोचना हो रही है। और सबसे शर्म की बात यह है कि इंडिया टुडे के जो संस्थापक हैं अरुण पुरी साहब अब तक इस पे खामोश हैं। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके चैनल पर यह गया कैसे। सुनिए क्या है। जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। मस्जिद वाले कहां से पधारे। क्या अभी तक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं आया है, मगर साफ तौर पर एक भड़काऊ कार्यक्रम करने की कोशिश की गई। अरुण पुरी, जिन्होंने शुरू की थी एक प्रतिष्ठित पत्रिका जिसका नाम था इंडिया टुडे, वो उस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश थे जब यह कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। देखिए, हकीकत यह है दोस्तों कि आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग भारत की इतनी गंदी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेश कर रहे हैं कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप और हम अगर अपने परिवारों के साथ किसी फॉरेन कंट्री जाएंगे घूमने फिरने के लिए, तो लोग आपकी तरफ उंगली करके आप पर निशाना साधेंगे कि देखो ये उस भारत से आए हैं जहां का मीडिया इस कदर जहर उगलता है। आज की तारीख में हमारा मुख्य धारा का मीडिया जो है ना, वो दुनिया के सबसे बदतर न्यूज चैनल्स में कहा जाएगा। और मुझे यह कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आज की तारीख में हमारी बराबरी जो है, या मैं तो यह भी कह सकता हूं हमारा जो मीडिया है वो पाकिस्तान के मीडिया से भी बदतर है। उल्टा पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि वहां की आईएसआई से सवाल पूछते हैं, वहां की सेना से भी सवाल पूछते हैं। और ऐसे कई पत्रकार हैं, मसलन सलीम शहजाद नाम के एक पत्रकार हुआ करते थे जिन्होंने आईएसआई के बारे में एक किताब लिखी थी। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान में ऐसे पत्रकार हैं। हम ये ना भूलें, जब 26/11 का हमला हुआ था तब वहां के जी न्यूज ने अजमल आमिर कसाब को ढूंढ निकाला था, उनके परिवार को ढूंढ निकाला था पाकिस्तान के अंदर। उनके अपने चैनल्स ने यह सब किया था। और उसी का सहारा लेकर हम दुनिया के सामने गए थे और हमने कहा था देखो, पाकिस्तान के जो अंदर उनके अपने न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि ये आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अब कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि आज की तारीख में हमारी बराबरी समाचार के लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से सबसे बदतर देशों से होगी। कितने शर्म की बात है। बट यू एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिजर्व बेटर। आप जी न्यूज, रिपब्लिक, इन तमाम चैनल्स को देखकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपकी रीढ़ गायब होती जा रही है, बल्कि जो जहर का प्रचार प्रसार इन चैनल्स में होता है उससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, हमारी देश की नाक कट रही है। इसका सिर्फ एक समाधान है, न्यूज क्लिक देखिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके मुद्दे की बात करते हैं, आपके हक की बात करते हैं और अपने उस फर्ज से हम पीछे नहीं हटेंगे, यह हमारा वादा है। नमस्कार।